दिवाली पूजा से पहले घर की शुद्धिकरण आप लोग जरूर से जरूर करें। माता लक्ष्मी के आगमन से पहले अपने घर से बाहर करें इन बेकार चीज़ों को और घर को शुद्ध करें ताकि माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर परिवार में हो सके। देखिए दोस्तों, दिवाली का जो पर्व है साल में एक बार आता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा खास होता है हम लोगों के लिए, क्योंकि ये जो दिवाली का पर्व है ना, इसमें माता लक्ष्मी का आगमन होता है। और माता लक्ष्मी हर घर में नहीं जाती हैं, उसी घर में जाती हैं जिस घर में इन बातों का ख्याल रखा जाता है। और दिवाली पूजन से पहले ये सारे काम किए जाते हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी बहुत ही ज़्यादा चंचल है। आप लोग देखते होंगे कि दिवाली पूजा में हर कोई लेट नाइट तक अपना मुख्य दरवाज़ा खोल के रखता है कि माता लक्ष्मी हमारे घर में आए, है ना। इसके लिए माता लक्ष्मी के आगमन से पहले आपको अपने घर को बहुत ही अच्छे से शुद्ध करना है, पवित्र करना है। और जो बेकार की चीज़ें हैं ना, वो सारी चीज़ें आपको दिवाली से पहले घर से बाहर करनी है। तो चलिए मैं आपको एक एक करके इस वीडियो में सारी चीज़ें बताती जाऊंगी। आप लोग पेन पेपर निकालिए और नोट करना शुरू कीजिए, क्योंकि ये जो वीडियो है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं सारा टॉपिक इस पर लिख के रखी हूँ ताकि मैं कहीं भूल ना जाऊँ, है ना। तो देखिए, सबसे पहली बात तो दिवाली से पहले आपको पूरे घर को साफ सुथरा करना है। पूरा घर यानी कि किचन से लेके आपका स्टोर रूम, घर का हर एक कोना आपका साफ होना चाहिए। घर के किसी भी कोने में गंदगी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, ये काम तो एक आदमी से होने नहीं वाला है, क्योंकि दिवाली का पूजा है और इसमें घर के कोई भी आदमी का बीमार होना ये अच्छी बात नहीं। तो आप घर के सारे सदस्यों का भी मदद ले सकते हैं। जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी भी मदद ले सकते हैं। बच्चों की मदद से आप उनकी बुक्स कॉपीज़ को उनके जगह पे अच्छे तरह से सुव्यवस्थित ढंग से रखने में मदद ले सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, घर के सब परिवार मिल कर के ये काम करें। ज़रूरी नहीं कि घर की सिर्फ महिला ही ये काम करे, घर के सारे परिवार को इसमें आप हाथ बटाना है। सबके सहयोग से, सबके योगदान से साफ सफाई करनी है और घर का हर एक कोना, हर एक चीज़। देखिए, दिवाली ही एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें कि घर के हर एक कोने को और घर के हर एक चीज़ को, आप समझिए जो मैं बोल रही हूँ, घर के हर एक चीज़ यानी कि आपका जो वार्डरोब है, वार्डरोब की मतलब जो छोटे छोटे जगह हैं जहाँ की आप सालों से बहुत कुछ ठूस ठूस के रखे हैं, वो सारी चीज़ को भी आपको निकालना है दिवाली के दिन। और एक चीज़, बहुत लोग क्या करते हैं ना कि जहाँ जहाँ ज़रूरत है साफ़ सफाई की वहाँ पे कर लेते हैं, और जो भी अनयूज्ड वाली चीज़ है वो से किसी एक जगह ठूस ठास के रख देते हैं। देखिए, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। दिवाली के दिन आपको ठूसना उसना नहीं है। अगर आपने कहीं कपड़े ऐसे मतलब गलत तरीके से रखे भी हैं तो उस दिन, दिवाली के सफाई दिन, आपको वो सारी चीज़ों को निकालनी है और उसमें आपको देखना है कि कौन सी चीज़ें आपकी यूज़ की है, कौन सी चीज़ें आपकी यूज़ की नहीं है, सबको हटा देना है, ठीक है। इवन घर के जितने पंखे हैं, एसी है, जो चीज़ भी है आपके घर में, सबको क्लीन करना है। आप समझिए जो मैं बोल रही हूँ, यानी कि घर के सारी चीज़ों को आपको क्लीन करना है दिवाली के फेस्टिवल में, समझ गए। दूसरी बात, बहुत लोगों की आदत होती है कि घर में ना बहुत सारी चीज़ इकट्ठा करके रखें। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें हैं या फिर कोई भी रद्दी वाला चीज़ है, उसे भी रख देते हैं कि इसे बाद में देखेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना। जो अनयूज्ड वाली चीज़ें आपके घर में पड़ी हुई है, सारी चीज़ों को आपको एक एक करके हटाना है। जिस चीज़ का आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, ऐसे समझिए जिस चीज़ का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, जो चीज़ बहुत दिनों से बंद पड़ा है ना, उसे भी आपको दिवाली के साफ सफाई करने में निकाल देना है। जो किचन में डब्बे वगैरह हैं जिसका कि आप यूज़ नहीं करते, बहुत लोगों की आदत होती है किचन में डब्बे वगैरह ना एकदम सजा सजा के रखेंगे, भले वो खाली डब्बे ही क्यों ना हो। घर को कवड़ा नहीं बनाना। घर आपका एक मंदिर है और मंदिर में वही चीज़ें होनी चाहिए जिसकी की ज़रूरत होती है ना, तो वो सारी चीज़ों को भी आप निकाल दीजिएगा। तीसरा, जब आपका घर अच्छे से साफ सुथरा हो जाए तो जितना हो सके आपसे यथाशक्ति, जितनी की मेरी कैपेबिलिटी है, उतना आपको घर को डेकोरेट करना है। जी हाँ, दिवाली में घर को डेकोरेट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इवन घर का जो मुख्य द्वार है उसको तो आपको बहुत ही ज़्यादा डेकोरेट करना है। घर पे आप मुख्य द्वार पे आपको तोरण द्वार लगाना है। तोरण द्वार आम के पत्ते का लगा सकते हैं, केला के पत्ता भी बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। आप देखते होंगे दिवाली के दिन बहुत लोग ना घर के आगे केले का थम लगा करके दिए वगैरह जलाते हैं। तो
दिवाली के पूजे में आम के पत्ते और केले के थम का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, तो आप इन 2 पत्तों से अपने घर का मुख्य द्वार सजा सकते हैं। ठीक है, यथाशक्ति जितना आपसे हो सके आप घर को अच्छे से डेकोरेट करें। और पूजा मंदिर तो आपको एकदम से साफ़ सुथरा रखना है। भगवान के सारे फ़ोटो को, जो मतलब फ़ोटो का थोड़ा सा ना डिस्कलर वगैरह हो गया है, वो फ़ोटो आप हटा दीजिए। दिवाली से पहले आप नया फ़ोटो ला करके रखिए, क्योंकि दिवाली में हर चीज़ों का भगवान का ना कपड़ा भी, भगवान का जो वस्त्र है ना उसे भी बदलना चाहिए। बहुत बार क्या होता है, पूजा मंदिर में भगवान के कुछ वस्त्र हैं जो कि डिस्कलर हो जाते हैं, थोड़े से फेंट हो जाते हैं, तो आप उसे बदल के नया वस्त्र भी ले सकते हैं। कोई फ़ोटो है जो कि थोड़े से कलर उसके ख़राब हो गए हैं, तो आप नया फ़ोटो भी ले सकते हैं। ठीक है, अच्छे से दिवाली से पहले आपको पूजा रूम की भी साफ़ सफाई कर लेनी है। ठीक है, आप लोग देखिए नोट करते जाइए। बहुत बार होता है ना, वीडियो आप लोग सुनते हैं फिर आप लोग भूल जाते हैं, ऐसा नहीं, आप लोग पेन पेपर पे नोट कीजिए, क्योंकि मैं भी देखिए यहाँ पे नोट करके ही आई हूँ। अब इतनी चीज़ें मैं याद करके सोच सोच के रखी थी, अब माइंड भी है ना भूल जाती है। देखिए यहाँ पे मैं भी, देखिए मैं भी यहाँ पे नोट करके ही लाई हूँ, इसलिए आप लोग भी नोट करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। सीखने और सिखाने का ना कोई उम्र नहीं होता है। ठीक है, और हाँ एक ख़ास बात, दिवाली के दिन मालिक से लेकर नौकर तक कोई भी फटे पुराने या फिर डिस्कलर वाले कपड़े नहीं पहनेंगे। इस बात का बिल्कुल ख्याल रखिए। अगर आपके घर में कोई मतलब हेल्पिंग हैंड है 2-4, तो उन्हें भी आप नया कपड़ा दे दीजिए, और हो सके तो जो मतलब नहीं नया है तो जो है उनको ही साफ़ सुथरा करके पहने। यानी कि दिवाली के दिन नया साफ़ सुथरा कपड़ा पहनना है घर के हर एक इंसान को, घर के हर एक सदस्य को। बोल दी मैं सिंपल तरीके से, मालिक से लेके नौकर तक, तो आप लोग समझ जाइए मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है, इसके बाद दिवाली के दिन सुबह सुबह क्या करना है, साफ़ सफाई तो हो ही गई, सुबह सुबह झाड़ू वगैरह लगा के सबसे पहला जो काम है ना आप लोगों को करना है, गंगाजल का छिड़काव आप लोगों को करना है पूरे घर से लेके मुख्य दरवाजे तक। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि गंगाजल का छिड़काव करने से ना घर शुद्ध हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आप लोग तोरण द्वार भी लगाइएगा, जैसा कि अभी मैं बताई, तोरण द्वार लगाना ही है। तोरण द्वार जरूर से ज़रूर लगाइएगा। अगर आपके मुख्य दरवाजे पे पहले से तोरण द्वार है तो उससे साफ़ करके अच्छे से लगाइएगा। ठीक है, घर का जो मुख्य दरवाज़ा है ना उसकी भी साफ़ सफाई अच्छे से होनी चाहिए, सारे दरवाजे। अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताऊँगी, शहर में होता है या नहीं मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं जब गाँव गई थी, जो अभी भी जाती हूँ, मैं अपनी दादी को या फिर अपनी नानी को हमेशा देखा करती थी कि जो दिवाली का दिन होता है ना, वो क्या करती हैं, जो ये घर का दरवाज़ा और चौखट होता है ना उसकी साफ़ सफाई करना तो बिल्कुल नहीं भूलती हैं। मैं कितने टाइम पूछी भी हूँ कि दादी आप इससे क्यों पूछती हैं, मतलब ये तो घर की चीज़ों में तो ये नहीं है। तो उनका देखिए क्या कहना, उनका कहना है कि जो हमारे घर का दरवाज़ा और चौखट होता है ना वो लक्ष्मी का प्रतीक होता है, क्योंकि इसी दरवाजे से और इसी चौखट से तो माता लक्ष्मी हमारे घर में आगमन करती हैं। तो देखिए दिवाली के दिन ना आप लोग अपने घर के सारे चौखट, सारे दरवाज़ों को ना अच्छे से पोंछिएगा, सर्फ वगैरह लगा के, कहीं भी गंदा नहीं होना चाहिए। ये देखिए मुझे ध्यान में आया, सोचिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ। और घर के सारे दरवाजे पे ना दिवाली के दिन सिंदूर से स्वास्तिक अवश्य बनाइएगा, और कहीं नहीं तो कम से कम मुख्य दरवाजे पे सिंदूर से स्वास्तिक जरूर बनाइएगा। घर का जो मुख्य दरवाजे होता है ना, लेफ्ट राइट दोनों तरफ भी सिंदूर से या फिर हल्दी से स्वास्तिक अवश्य बनाइएगा, ये काफ़ी शुभ होता है। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देखिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दिवाली में घर के मुख्य दरवाजे पे अगर आपका हॉल है उसमें और पूजा मंदिर के सामने रंगोली ज़रूर से ज़रूर बनाइएगा। रंगोली बनाना काफ़ी शुभ होता है, इसलिए अगर घर के अंदर नहीं बना सकते हैं तो घर का जो मुख्य दरवाज़ा है ना वहाँ आप लोग रंगोली अवश्य बनाइएगा, भूलिएगा बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि मैं देखिए बहुत ही मतलब सोच सोच के ये सारी चीज़ें लाई, जो मैं करती हूँ और जो मेरे घर परिवार में होता है वही सारी चीज़ें मैं इसमें नोट की, तो सोचिए आप लोगों को बता दूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, ये सारी चीज़ें आप दिवाली के दिन अवश्य कीजिएगा। दूसरा वीडियो में बताऊँगी धनतेरस पे हमें क्या करना चाहिए, धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, और
धनतेरस पे हमें क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, बहुत सारी वीडियो अभी आने वाली है। तो मेरे चैनल को जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जो मेरा वीडियो अपकमिंग है उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर मिले। और आप लोग अपना ख्याल रखिए। दिवाली में माता लक्ष्मी आप सबके घर में आगमन, दिवाली माता लक्ष्मी गणेश जी का आगमन आप सबके घर में हो। सुख शांति समृद्धि आप सबके घर में सदैव सदैव बनी रहे। तब तक के लिए हर हर महादेव।